चुनो जो एक आदर्श हो, इसलिए कि नन्हे मुन्ने बच्चे यही कल देश का भविष्य बनेंगे। मुझे खुशी है कि इस एनुअल फंक्शन में बड़ी तादाद में हमारी माएँ भी हैं। मैं अपनी माँओं से कहना चाहता हूँ जिनके यहाँ बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं कि बच्चे हैं, छोटी छोटी गलतियाँ भी करते हैं, उन गलतियों पे आप नजर रखिए। विद्यालय में तो हमारे टीचर, हमारा स्टाफ, हमारे लोग उस बच्चे पे नजर रखते हैं, लेकिन जब बच्चा घर जाता है तो आपकी लाइबिलिटी ज्यादा बन जाती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा बच्चा क्या सीख के आया, क्या पढ़ के आया, क्या कर रहा है। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत हैं। एक बच्चा अपने किसी सहपाठी की एक पेंसिल, एक कलम लेके घर चला गया और अब जाके उसने अपने माता श्री को ये बताया कि मैं ये कलम अपने एक दोस्त की चुरा के लाया हूँ। उसकी माँ ने उसकी पीठ थपथपा दिया। बच्चे ने ये समझा कि मैं कोई अच्छा काम करके आया। दूसरे दिन कुछ और चुरा के ले गया, तीसरे दिन कुछ और चुरा के ले गया। माँ उसकी पीठ थपथपाती रही। हुआ ये कि बड़ा बन के वो बच्चा शातिर अपराधी बन गया। उस बच्चे को सजा हो गई। जज ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसको तू अब बता दे, तू तो फांसी पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। उस बच्चे ने ये कहा कि जज साहब मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरी माता श्री को मेरे सामने लाया जाए। जज ने आदेश कर दिया। जब उसकी माता श्री उसके सामने आई, कोर्ट में जज बैठे थे, वकील बैठे थे, जैसे उसकी माता श्री, उसकी वालिदा उस बच्चे के सामने जब आई तो उस बच्चे ने अपनी माँ के मुंह पे थूक दिया। जज ने बहुत डांटा, वकीलों ने डांटा, ये तुमने क्या किया। उस बच्चे ने आगे क्या कहा वो सुनने की बात है। उस बच्चे ने कहा जज साहब मैं छोटा था, मैं नन्हा मुन्ना बच्चा था, मैं छोटी छोटी गलतियां करता था। अपने सहपाठी की एक पेंसिल चुरा के ले गया था। अपनी माँ को मैंने बताया, लेकिन मेरी माता ने ये नहीं कहा कि बेटा ले आके तुम उसको लौटा दो। मेरी माता ने मेरी पीठ थपथपाया। गोया मैं समझा कि मैं अच्छा काम करके आया हूँ। जज साहब जो कुछ आज मैं बना हूँ मेरी माँ की देन है। तो मेरी माता और बहनों में कहना क्या चाहता हूँ कि बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं, आपके संज्ञान में वो बातें आती हैं, उन चीज़ों पे आप नजर रखें। अब यहाँ पर आए हुए हैं क्या है? आज ये एनुअल फंक्शन था नेशनल पब्लिक स्कूल का। बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति पेश की है और मैंने उन बच्चों को यही कहा है कि हमेशा अपना आइडियल अबुल कलाम को बनाओ, मुख्तार और शहाबुद्दीन को मत बनाओ। इसलिए कि बच्चे भटक जाते हैं। एक मिसाल भी मैंने दिया छोटी सी कि छोटी छोटी बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप केयर नहीं करते हैं, बच्चा भटक जाता है, जिससे बच्चे की लाइफ ख़राब होती है। तो बच्चों को टीचरों के साथ साथ माँ बाप भी केयर करें। क्या बच्चा पढ़ के आया, क्या कर रहा है, उसकी गतिविधि क्या है। अगर माँ बाप केयर नहीं करेंगे तो स्कूल का टीचर कितना केयर करेगा। मुख्तार और शहाबुद्दीन की मिसाल क्यों? इसलिए कि वो भटके हुए थे। उन लोगों ने कोई कौम का, मिल्लत का, समाज का, मुल्क का कोई नाम नहीं रोशन किया, सिवाय अपने बाहुबली। और उससे देश न तरक्की कर सकती है न कोई समाज तरक्की कर सकता है। बाहुबली तो आप कह रहे हैं कि जनता तो मसीहा कहती है। भाई मसीहा कहती थी, मैं तो नहीं कह सकता मसीहा। कई बार विधायक, लेकिन आपके जहन में ये बात क्यों आई इस शहर को देखते हुए? नहीं, शहर मैंने देखिए मुख्तार का नाम मैंने नहीं लिया, मैंने शहाबुद्दीन का अतीक का नाम लिया है। नहीं अभी लिया था। नहीं अभी यहाँ लिया हूँ, वहाँ मैंने मन से नहीं लिया है, माफ़ कीजिएगा। मैंने 2 लोगों का लिया है कि कभी बेटा हमेशा अपना आइडियल अबुल कलाम को बनाओ और आइडियल कभी शहाबुद्दीन को और अतीक को मत बनाना, ये मैंने कहा। क्या लगता है कि लेकिन आपने मुख्तार का नाम मंच से नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? इसके पीछे क्या कारण? अरे भाई अब नहीं लिया, अब जरूरी नहीं कि सबका लिया जाए। मिसाल एक ही 2 लोगों को दी जाती है ना। नहीं 27 में वोट खिसकने का डर है? नहीं 27 का वोट का बहुत खिसकने का डर नहीं है। हम लोग ईमानदारी से पार्टी का और समाज में काम करते हैं, तो जनता वक्त उसके साथ तय करती है। कोई समझता था कि अरशद जमाल चेयरमैन हो पाएंगे जिस परिस्थिति में हुए। देखिए पार्टी ने दे दिया, टिकट हो गए। तैयब भाई नहीं लड़े, तैयब ने कुर्बानी दिया। तैयब लड़ते, वो भी लड़ते, तो फिर काम तो वक्त हालात। एक सवाल जी कि प्रदेश की बात करें तो बाहुबली तमाम है, लेकिन सिर्फ 2 ही 3 नाम क्यों आपके? नहीं सब पे होना चाहिए, ये तो गलत हो रहा है। देखिए बाहुबली किसी जाति धर्म का हो,
वो बाहुबली है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं धर्म जात की बात में, चूँकि हमारे समाज के बच्चे 99% थे, इसलिए मैंने अपने समाज के 2 लोगों का नाम लिया। इसलिए नाम लिया कि बच्चे कहीं मिसगाइड ना हो या बच्चे कभी गलत दिशा में ना जाएं, अपना आइडियल अबुल कलाम को बनावे। इससे अच्छी बात क्या होगी भाई, मिसाइल मैन बने, अच्छे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अपने परिवार का नाम रोशन करें। और बिना शिक्षा के, बिना तालीम के, देखिए कोई परिवार, कोई कौम, कोई शहर आगे नहीं जा सकती। तो आपके हिसाब से ये लोग मिसगाइड हो गए थे? मिसगाइड तो हैं ही हैं, नहीं होते तो आज ये दशा थोड़ी नहीं देखते। दिल्ली के चुनाव को देखते हुए क्या कहेंगे आप? भाई दिल्ली का चुनाव देखिए, अहंकार था केजरीवाल का, नहीं तो कांग्रेस से अगर समझौता करते तो कांग्रेस 6.25% वोट पाई, मात्र 2% वोटों से केजरीवाल हारे हैं। 43% वोट 41% पाए, 43 भाजपा पाई है। दोनों अगर 2% सिर्फ उतनी सीटों का फर्क पड़ा है। अगर कांग्रेस साथ रहती तो 6.25% कांग्रेस पाई है, बसपा भी 6% 8 पॉइंट पाई है। इस तरह से सब वोट जुटा के मिल के लड़ते तो भाजपा नहीं आती, लेकिन सबने अलग अलग डफली बजाई जिसका फायदा भाजपा को हुआ। शुक्रिया।